आज आप क्या मांग कर रहे हो, भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हो, पूरा घटनाक्रम बताइए, नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु मेनरिया है और मेरे पिताजी का नाम है मुकेश कुमार मेनरिया। मेरे पिताजी 2017 में स्विट्जरलैंड गए थे एक पर्सनल शेफ के थ्रू पंकज ओसवाल की फैमिली के लिए। और अभी फिलहाल जब पापा ने कहा कि मुझे भारत जाना है, तो पंकज ओसवाल जी जो हैं, जो भारत आने नहीं दे रहे हैं पिताजी को, और पिताजी को उन्होंने युगांडा में बंधक बना के रखा हुआ है। और इस रिगार्डिंग में हमारे विदेश मंत्री दिल्ली भी जाके आया हूँ मैं, उनसे भी कोई सहायता नहीं मिली है मुझे अभी तक। और मेरे पिताजी जिंदा है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है। और मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पिताजी को भारत लाया जाए और पंकज ओसवाल जी ने किडनैप क्यों कर रखा है इस बात का पता लगाया जाए। आपकी लास्ट बात कब हुई थी आपके फादर से? मेरे पिताजी की लास्ट बात 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले मेरे पिताजी की लास्ट बात हुई थी। क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि आप आपके चेक दे दो। मेरा और मेरी माताजी का चेक लिया था उन्होंने, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो चेक दे दो। तो इस रिगार्डिंग मैंने मेरे पापा के लिए मैंने मेरा चेक दिया और मेरी माताजी का चेक दिया। तो वो चेक उन्होंने 75 लाख के भर के भी डाल दिए, जबकि आज दिन तक न तो मेरे अकाउंट में न मेरी मदर के अकाउंट में उनका एक भी पैसा कभी क्रेडिट नहीं हुआ है। उनके वकील से मेरी ये बात हुई थी। वकील ने हमें ये दिलासा दिया था कि आप सब जो भी कार्रवाई कर रहे हो वो कार्रवाई रोक दो, और हम आपके पिताजी को गारंटी लेते हैं कि आपके पिताजी को हम दिल्ली एयरपोर्ट में ले आएंगे और हम कुछ पेपर्स देंगे, उनके ऊपर आप साइन कर देना। और आपने जहां जहां भी मेल किए एमबीसी में वो सब आप रिटर्न कंप्लेन वापस ले लेना। इस चीज की सर मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है सर। कितने साल से काम कर रहे थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी उनके लिए 7 साल से काम कर रहे थे। क्या कारण लगता है आपको कि वो क्यों उन्हें बंधक बनाया या नहीं आने देना चाह रहे हैं? सर इस चीज का सर मुझे भी नहीं पता है कि किस लिए बंधक बनाया है और क्यों नहीं आने दे रहे हैं। और सर अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या है भी नहीं है। सर ओसवाल कंपनी को लेकर कई और भी घटनाएं सुनने को मिली है, या आपके फादर की सिर्फ ये अकेली घटना? नहीं सर, ओसवाल फैमिली को लेकर और भी घटनाएं सुनने को बहुत सारी मिली है। जो कंपनी है ओसवाल कंपनी जी की आपके फादर से जी ओसवाल कंपनी है, उन्होंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर रखा है। और ओसवाल कंपनी ने खुद ने ही एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है 150 मिलियन का। पर उन सबसे सर हमें कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सर मेरे पिताजी बस भारत चाहिए। जिन लोगों के पिताजी ने दूसरे देश की नागरिकता ली उसका विरोध नहीं किया गया? नहीं, विरोध उन्होंने किया था। और उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने पंकज ओसवाल ने उनके उनको बिजनेस क्लास वीजा दिलाई, और पंकज ओसवाल जहां जहां भी ट्रेवल करते थे पिताजी को साथ में लेकर ट्रेवल करते थे। तो इसलिए उन्होंने वहां की नागरिकता दिलाई, जबकि पिताजी को तो ये भी पता नहीं है कि वहां की नागरिकता है या ये भी नहीं, क्योंकि पिताजी पढ़े लिखे भी नहीं है मेरे पिताजी, और साइन भी हिंदी में करते हैं और इंग्लिश आती नहीं है, तो वो कहाँ से सर नागरिकता दे सकते हैं सर। नागरिकता लेने के बाद कितने सालों से सर उनके साथ में पापा 7 साल से है सर। सर पहले सर दुबई भी थे, दुबई 8-10 साल से पहले दुबई काम करते थे। लास्ट लोकेशन आपके फादर की कहाँ थी? लास्ट लोकेशन मेरे फादर की बॉम्बे ग्रेट। ठीक है। आपके पिताजी से बात कराई आपकी, तो सर पिताजी ने क्या बोला, क्या बताया आपको? मेरे पिताजी ने ये कहा कि तुम कुछ कार्रवाई मत करो, और जहाँ पर भी तुम सबने कार्रवाई कर रखी है कार्रवाई क्यों नहीं करो, क्या कारण बताया? वो जो पंकज ओसवाल डायरेक्ट वो बात नहीं कर रहे थे, वो जो कह रहे थे वो फादर मुझे कह रहे थे उनके जरिए आवाज आ रही थी क्या? हाँ, पीछे से आवाज आ रही थी, और हर 10 सेकंड 15 सेकंड में फोन म्यूट हो रहा था। तो आपने यहाँ कोई ऐसा कोई मामला दर्ज करवाया उन लोगों को? मैंने यहाँ के अपने महानिरीक्षक या पुलिस निरीक्षक सबको मैंने ये अपने जो भी थे लेटर मैंने यहाँ से स्पीड पोस्ट से सबको मेल कर दिए, और मुझे कोई थाने में रिपोर्ट दी गया? थाने वाले रिपोर्ट ले ही नहीं रहे सर। वो कह रहे कि ये एमबीसी का मामला है सर। मैं कम से कम 10 बार थाने में जाके एमबीसी में रिपोर्ट दी है? एमबीसी में दिए मैंने, पर एमबीसी से अभी तक कोई रिजल्ट मिले ही नहीं। इस बात को 1.5 महीना हो गया सर। तो आपका फादर का टैक्स अगर वो बाकी है तो क्या किसी चीज़ में शामिल हो गए क्या आपके फादर वहाँ? नहीं सर, मेरे पिताजी किसी चीज़ में शामिल नहीं है। तो शामिल अगर कुछ किया होगा तो उन्होंने जबरदस्ती किया होगा। उनके नाम से बिजनेस कर रहे होंगे ना वो। खाली कमाई आपके फादर के नाम में करी? हाँ, उन्होंने कहीं आपके फादर को शामिल तो नहीं कर लिया? ये सर मुझे नहीं पता सर। ये मुझे पता चला था कि 400 करोड़ का टैक्स बाकी है फादर के। तो उन्होंने बिजनेस किया उनको। हाँ, तो ये उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने जब पापा ने कहा कि मुझे भारत जाना है, तो हमेशा जब आ रहे थे तो आने दे रहे थे, पर इस बार कहा था कि मैं जाऊँगा, वापस नहीं होगा। ये आप हत्या की जो बात की वो ठीक है क्या? सर अभी हमारा कॉन्टेक्ट ही नहीं है सर, हमें पता ही नहीं है कि क्या है कहाँ नहीं। तो ये लगेगा सर कि उनकी हत्या कर दी है। लास्ट बात मार डालना है, जिंदा है, लास्ट मार डालना हो लास्ट तो बात लास्ट कब को हुई तो है? भेजिए सर लास्ट बात हुई थी सर मेरी, और जिंदा हो तो भी 2 भेजिए। मिनट बात हुई थी मेरी। कब
अननोन नंबर से फ़ोन आया था। कुछ हो गए होंगे सर, कुछ 43 से 44 दिन हो गए। इनको नागरिकता कौन से देश की मिल जाती है? सेंट लूसिया, ये कहाँ पर वही? ये सर यूरोप के एक हाई कमीशन का एक छोटा सा देश है। आपको कंट्री और ये कैसे पता चला कि वो युगांडा में है? ये तो इमिग्रेशन से एक इमिग्रेशन से पता चला। जब युगांडा फादर गए थे तभी उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मैं युगांडा आ गया हूँ। तो उनकी लास्ट लोकेशन मुझे एक बार बॉम्बे ग्रैंड हयात होटल है लोनावला की, वहाँ की बता रही थी। मैं यहाँ से बॉम्बे भी गया था, वहाँ के नज़दीकी थाने में भी गया था, तो उन्होंने वहाँ की कार्रवाई की। तो वहाँ पे सिर्फ उस होटल के अंदर पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल हो रहे थे, मेरे पिताजी नहीं थे। तो इसका मतलब तो यही हुआ था कि वो मेरे फादर का मोबाइल साथ में लेके आए थे। हमने बॉम्बे एयरपोर्ट के भी इमिग्रेशन चेक कराया तो वहाँ पे भी कुछ पता नहीं चला। युगांडा में किसी से संपर्क करने का या वहाँ की मेरे अंकल युगांडा रहते हैं, केनिया के अंदर। तो मुमताज़ वाधवानी मुमताज़ के फैमिली के यहाँ काम करते हैं। तो उन्होंने भी वहाँ कोशिश की, तो उनको उनकी कोशिश से ये पता चला है कि वहाँ एक प्रो इंडस्ट्रीज करके है प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के अंदर उनको बंधक बना के रखा हुआ। ये उनके जो भी वर्कर है उनसे पता चला। तो आपके अंकल ने ये कैसे? पहले उनकी कंपनी में एक दो जने काम करते थे, तो पंकज ओसवाल ने उनके साथ भी ऐसे ही किया था। एक प्रवीण टोंगरे करके थे, वो महाराष्ट्र पुणे के, वो भी मेरे कॉन्टेक्ट में है, उनके साथ भी उन्होंने वही किया था। पर वो वहाँ से मतलब बच के निकल गए और भारत आ गए। और मैं यहाँ से 2 बार दिल्ली गया हूँ, अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के यहाँ पे गया हूँ। उनके पीए से मेरी बात हुई और उन्होंने पीए ने कहा कि हम आगे आपकी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने मेल आगे बोला